हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेसन 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो जो हम लोग बहुपद पढ़े तो उसी प्रकार का होता है। इसमें समीकरण है, इसमें क्या है यहाँ समीकरण। तो दो चर वाले कितना रैखिक समीकरण। रैखिक मतलब कि इसमें पावर जो होगा, जैसे रैखिक बहुपद था ना, तो उसमें चर राशि का घात क्या था, एक था। चर राशि का घात कितना था, एक था। तो इसमें भी चर राशि रहेगा और दो चर रहेगा। कितना चर रहेगा यहाँ साफ स्पष्ट, दो चर वाले। कितने चर वाले, दो चर वाले रैखिक समीकरण, यानी दो चर रहेगा और दोनों का पावर कितना रहेगा, एक रहेगा। युग्म का मतलब होता है जोड़ा, यानी इसमें क्या रहेगा, दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म पढ़ेंगे, जोड़ा पढ़ेंगे, यानी दो दो रहेगा समीकरण। दो समीकरण है, कितना समीकरण रहेगा, दो समीकरण। तो पहले हम लोग रैखिक समीकरण कैसा हो सकता है वो देखते हैं। इसका व्यापक रूप होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। हम लोग वहाँ पे शून्य निकालने के लिए px को 0 के बराबर करते हैं, लेकिन यहाँ समीकरण पहले से ही 0 के बराबर होता है। समीकरण और बहुपद में बस इतना ही का अंतर रहता है। समीकरण और बहुपद में इतना का ही अंतर रहता है। यहाँ तक लिखा हुआ है तो वो हो गया बहुपद, और ये समीकरण में दोनों पक्ष दिया होता है, दायां बायां दोनों टर्म दिया होता है, तो बराबर 0 हो गया। तो ये क्या हो गया, समीकरण। और इसमें ना ही a बराबर 0 होगा, ना ही b बराबर 0 होगा। जहाँ a बराबर नॉट 0 और b बराबर भी नॉट 0, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे दो चर वाले रैखिक समीकरण। ये क्या लिखे हैं अभी, दो चर वाले, दो चर रहना चाहिए। यहाँ पे x एक चर हुआ, ये हुआ चर, ये क्या हुआ चर, और ये क्या हुआ चर। ये a y x और y क्या है, चर है, और a b c क्या है, अचर। और a b c क्या है, a b तथा c अचर। a b c क्या है, अचर संख्या। कोई क्या है, अचर संख्या है। तो ये होता है दो चर वाले रैखिक समीकरण। ये हम लिखें सिर्फ दो चर वाले रैखिक समीकरण, युग्म नहीं लिखे। युग्म मतलब होता है कि जोड़ा में होना चाहिए। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का यही रूप होता है। और देखो दो चर वाले रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण का मतलब इसमें पावर कितना, चर राशि का घात। यहाँ भी 1 है, इसका भी घात कितना है, 1 है। यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण है। यानी रैखिक समीकरण मतलब रैखिक, यहाँ से यहाँ पे है दो चर, मतलब दो गो चर होगा। रैखिक ये घात को बता रहा है, किसको बता रहा है, घात को, समीकरण के पावर को या घात को। तो कितना होगा, रैखिक मतलब होता है एक, तो घात कितना हो गया, एक। तो ये होता है दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप। ax प्लस by प्लस c बराबर 0। हम लोग बहुपद में क्या पढ़ते थे, ax प्लस c पढ़ते थे ना। रैखिक अगर बहुपद लिखना हो तो क्या लिखते थे, ax प्लस b लिखते थे ना, ax प्लस b, यही था ना रैखिक बहुपद। यहाँ पे दो चर वाले रैखिक समीकरण। अगर बोलता रैखिक समीकरण, सिर्फ बोलेगा एक चर वाले रैखिक समीकरण, तो इतना ही रहेगा। अगर एक चर वाले रैखिक समीकरण बोलेगा तो कितना, एक चर हो गया इसमें, और समीकरण बोल रहा था सिर्फ बराबर 0 कर देंगे। तो ये इसको कहेंगे एक चर वाले रैखिक समीकरण। कितने चर वाले रैखिक समीकरण, एक चर वाले, एक चर वाले रैखिक समीकरण। ये क्या है, एक चर वाले रैखिक समीकरण। और ये क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण। ये जो हम लिखे हैं ये कितना है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। नीचे कितना है, दो चर वाले रैखिक समीकरण, और ये कितना हो गया, एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो पहले देख लेते एक चर वाले रैखिक समीकरण का एग्जाम्पल। तो इसमें भी a बराबर 0 नहीं होगा, a बराबर 0 नहीं होगा। a बराबर क्यों नहीं 0 होगा, a का मान 0 रखेंगे तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ तो सिर्फ अचर पद बचेगा, तो होगा ये समीकरण नहीं होगा। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, 2x प्लस 5 बराबर 0, ये हो गया x माइनस 5 बराबर 0। कितना चर होना चाहिए, एक चर होना चाहिए। ये चर है, इसमें ये वाला चर है, इसमें ये वाला चर है, तो एक ही चर होना चाहिए। ये एक चर वाले रैखिक समीकरण। और घात भी कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए। घात भी कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए। इसका एग्जांपल देखते हैं। वो क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण है, जिसमें देखो एक्स वाई क्या है, चर राशि, और ए बी सी क्या है, अचर राशि। ए बी सी क्या है, अचर राशि। तो देखो यहाँ पे एक्स और वाई क्या है,
एक्स वाई चर है और ए बी सी क्या है, अचर राशि है। तो एग्जाम्पल कैसा लिखेंगे, हो गया एक्स प्लस वाई प्लस 8 बराबर 0, 2x माइनस प्लस 5 बराबर 0। ये सभी क्या है, ये सभी एग्जाम्पल है दो चर वाले रैखिक समीकरण। किसका, दो चर वाले रैखिक समीकरण का क्या है, ये उदाहरण है। ये इस प्रकार का होता है दो चर वाले रैखिक समीकरण। उतारो इसको। तो पहले देखते हैं एक चर वाले रैखिक समीकरण का हल। तो हल क्या होता है, जिस प्रकार बहुपद में हम लोग शून्यक बोलते थे ना, जो बहुपद में क्या होता था शून्यक, और समीकरण में उसी का नाम है हल, उसी का नाम क्या, हल। यानी उसमें बोलते बहुपद में x का वैसा मान जो क्या करते बहुपद को 0 के बराबर। इसमें होता है कि x का यानी चर राशि का वैसा मान जो क्या किसको, समीकरण को 0 के बराबर करते, वही होता है समीकरण का हल। जैसे यहाँ लिखा हुआ है 2x माइनस 5 बराबर 0, और इसका निकालना है हल। इसका क्या निकालना है, हल। तो ये 0 के बराबर है ही, तो यहाँ 2x, ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में 5, और यहाँ से x 2 गुना में तो उधर चल जाएगा तो भाग में, तो x बराबर हो जाएगा 5/2। अब x की जगह 5/2 जब रखेंगे तो 0 के बराबर हो जाएगा, यानी दायां बायां बराबर हो जाएगा, दायां बायां बराबर हो जाएगा। रख के देखते हैं x की जगह पे 5/2, तो 2 गुना x की जगह पे 5/2 और माइनस 5 बराबर, फिर देखो 2 कट गया ऊपर नीचे 5 और माइनस 5 बराबर, इधर भी कितना आ गया 0, यानी समीकरण को किसके बराबर ये कर दिया 0 के बराबर। तो इसको हम लोग कहते हैं हल। ये है समीकरण का हल। ये क्या है, समीकरण का हल है, इसे कहते हैं समीकरण का हल। तो ये तो हो गया रैखिक समीकरण में। ये किसमें, रैखिक समीकरण में, एक चर वाले रैखिक समीकरण। और एग्जांपल देखते हैं, तो इसका अगर हल निकालना है तो क्या, ये तो 0 बराबर है, तो x को एक साइड रखेंगे उधर भेज देंगे, तो ये क्या हो जाएगा x बराबर -5। यानी इस समीकरण का हल क्या है, -5। इस समीकरण का हल क्या है 5/2। इस समीकरण का हल है 5/2 और इस समीकरण का हल -5। तो ये अगर -5 रखेंगे इस समीकरण तो किसके बराबर हो जाएगा 0 के बराबर। ये तो था रैखिक समीकरण का हल। किसका, रैखिक समीकरण का हल। एक चर वाले रैखिक समीकरण का हल। अब लोग पढ़ते दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल। किसका, दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण पहले लिख लेते हैं एग्जांपल, सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0। तो देखो ध्यान से देखो और समझो, एक चर वाले रैखिक समीकरण में जो था ना, तो एक ही हल निकलता है। एक चर वाले रैखिक समीकरण कितने हल निकलते हैं, एक। अभी जो एग्जांपल देखे, अभी ये दो चर वाला रैखिक, इसमें ध्यान से समझो। तो देखो इसमें तो दो चर है, तो कैसे निकालेंगे, ऐसे थोड़ी एक को रख लेंगे। इसमें एक को एक साइड रख करके दूसरा को उधर भेजना, मानो कि हमको x को इस साइड रख लेना है। तो ये देखो x प्लस वाई, 5 उधर जाएगा तो क्या होगा +5 होगा। हमको x को इस साइड रखना है तो उधर क्या हो जाएगा 5 है, ये प्लस से y उधर चल जाएगा माइनस में। इसका जो ना अनेकों हल हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से पहले हल समझो, यहाँ से मैंने यहाँ समझना। इसका कहने का मतलब है, हल का मतलब होता है कि दायां बायां पक्ष बराबर कर देना। हल का मतलब ये भी होता है, 0 के बराबर तो होता ही है, दायां बायां भी बराबर करने का मतलब होता है हल। अगर दायां पक्ष बायां पक्ष के बराबर हो गए समझ जाएंगे वो समीकरण का क्या है, हल है। तो ये कहने का मतलब कर रहा है कि x और y का ऐसा मान जो 5 के बराबर हो जाए, जिसको सॉल्व करने पर किसके बराबर हो जाए 5 के बराबर। तो यहाँ समझते चलो, अगर 1 में 4 जोड़ेंगे तो 5 होगा। पहला हल हो गया ये दोनों, यानी x का मान 1 और y का मान 4, ये पहला हल हुआ। दूसरा हल ये भी तो हो सकता है, एक तरफ से पहले समझते हैं, x का मान 2 और y का मान 3, ये दूसरा हल हुआ। फिर देखो इसका मान 3, इसका मान 2, ये तीसरा मान हल हुआ, ये चौथा हल हुआ। यहाँ तक तो 4 हल निकला। क्या इसका 4 ही हल निकलेगा? और देखो समझो, अब देखो 5 प्लस यहाँ पे -5 -10, इसको भी सॉल्व जब करेंगे ना
तो ये आएगा कितना +5। ये दोनों को भी जब सॉल्व करेंगे तो 5 आएगा। कितना आएगा? आएगा ना, आएगा कि ना आएगा? -1 + 6 भी कितना आएगा? 5 आएगा। -2 + 7 भी कितना आएगा? 5 आएगा। क्या इसका हल का अंत है? नहीं। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का अनंत अनेक हल होते हैं। कितने हल होते हैं? बहुत सारा ऐसा दुनिया में संख्या जिसको सॉल्व करने पर 5 आएगा। बहुत सारा संख्या है कि सॉल्व करने पर क्या आ जाए? 5। इसका अर्थ क्या है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के कितने हल होते हैं? अनंत अनेक हल होते हैं। तो वो निकाल नहीं सकते कितने हल होंगे। तो निकालने का बस ये तरीका क्या है, तो वहाँ से तो एक तो वो तरीका से निकाल लिए, उसको कहते हैं अनुमान विधि। तो अनुमान विधि से निकाल लिए हम लोग कि अनुमान से किसको इसको सॉल्व करने पर 5 आ रहा। मानो कि ये डिजिट बड़ा संख्या में आ जाए या बट्टे में आ जाए, इधर बट्टे में आ जाए 7/3 कुछ बट्टे में आ जाए, तो अनुमान विधि थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। तो ये विधि से निकालते। किसी एक को हम लोग को बायां साइड में रख लेना। किसी एक को क्या करेंगे हम लोग? बायां साइड में रख लेंगे। बाकी दूसरे चर को, दो चर है ना, तो एक चर को बायां में रख लो, एक चर को दायां में रख लो। अब देखो जो चर दायां में है ना, इसका मान अपने मन से रखो। इसका मान क्या करेंगे? अपने मन से रखो। यदि y बराबर 0, y बराबर क्या रख दो? 0, तो x बराबर ये तब कितना निकल जाएगा? एक मान दूसरे पट बनेगा। ऐसा थोड़ी है कि कुछ भी लिख देंगे, x + 6 लिख देंगे तो 5 फुट जाएगा। अब यहाँ वही सोच के लिखना पड़ेगा कि 5 फुट जाएगा जोड़ने पर, वही ना। तो वही बात है, y अपने मन से रखना, लेकिन x ऐसा ही मान निकलेगा जो कि x और y को जब सॉल्व करेंगे तो 5 आंसर आएगा। तो ये मान रखो 5 - y, तो 5 और y का मान 0। सॉल्व करेंगे कितना? 5। यानी जब y का मान 0 रखेंगे तब हमको x कितना रखना पड़ेगा? 5। ये नहीं कि y 0 अपने मन से रखे तो x भी अपने मन से रख देते सर जी 6, नहीं। एक अपने मन से रखेंगे, लेकिन जब हम y का मान 0 रखेंगे तो x का मान कितना रखना पड़ेगा? समीकरण हल के लिए 5 रखना पड़ेगा। एक और मान निकाल के देखते हैं, कुछ और फिर मान लेते हैं। y बराबर मान लेते हैं 3। y बराबर कितना? 3। तो ये पहले फॉर्मूला ये रखो, ये है मेन। तो x बराबर क्या है? 5 - y, 5। y का मान कितना माने हम लोग? 3। तो x बराबर कितना निकल गया? 2। इसका मतलब ये हुआ कि जब y का मान 3 रखेंगे तब x का मान कितना आएगा हम लोग को? 2 आएगा। कितना आएगा? 2 आएगा। इसी प्रकार और एक मान रख सकते हैं, माना कि y बराबर -1। कितना? -1। तब x बराबर फॉर्मूला क्या? 5 - y, 5 - y, तो 5 ये है माइनस, यहाँ वाला माइनस, और y का भी मान भी क्या? -1। तो 5 माइनस +1 बराबर 6। यानी y का मान जब -1 रखेंगे तो x का मान 6 आएगा। तो हम एक डाटा बना लेते हैं, जैसे कि एक जगह रही डाटा कलेक्टर है। ध्यान से देखो, y का मान हम लोग क्या रखे थे? 0। तब हमको x कितना रखना पड़ेगा? 5। अब ये दोनों को सॉल्व करो, 5 आएगा। उसके बाद देखो x का y का मान 3, तो x का मान कितना आया? 2। y का मान -1, तो x का मान 6। यानी ये दोनों को सॉल्व करेंगे 5 आएगा, ये दोनों को सॉल्व करेंगे 5 आएगा, दोनों को सॉल्व भी करेंगे तो 5 आएगा। तो ये 3 को निकाल, बहुत सारा भी होता है ना, अनेक निकाल सकते हैं। तो 3 को निकाले, जितना मन निकालने का उतना निकाल सकते हैं। तो इसी कहते हैं हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल। तो एक चर वाले रैखिक समीकरण का हल क्या हो सकता है? तो एक स्टार पॉइंट में लिखो, एक चर वाले रैखिक समीकरण के केवल एक हल होते हैं। एक चर वाले रैखिक समीकरण के केवल कितने हल होते हैं? यहाँ लिख देते हैं पहले, एक चर वाले रैखिक समीकरण के केवल एक हल होते हैं। इसको स्टार पॉइंट में लिख लेना। एक चर वाले रैखिक समीकरण रहेगा तो कितना हल होगा? एक और केवल एक ही हल होगा। एक चर वाले रैखिक समीकरण कितने हल हो सकते हैं? एक। हाँ, इसको स्टार पॉइंट में लिखना है। एक चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में ये है। एक चर रहेगा तो उसका हल भी कितना निकलेगा? एक चर वाले रैखिक समीकरण का हल एक होते हैं। तो ये तो एक चर वाले। अब अभी पढ़ा है कि दो चर वाले, एक चर का एग्जांपल इसे पहले दिए थे। अब दो चर वाले रैखिक समीकरण कितने हल निकल रहे हैं? अनंत अनेक हल होते हैं। कितने हल होते हैं? अनेक हल होते हैं। इसका कोई फिक्स नहीं है कितना हल होगा, अनेक हल होते हैं। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण के, कौन समीकरण के? दो चर वाले रैखिक समीकरण के अनेक हल होते हैं।
अनेक हल होते हैं। तो किसके? दो चर वाले रैखिक समीकरण। ये लिख करके ये एक एग्जाम्पल लिख लेना है। तो आज हम लोग पढ़े एक चर वाले रैखिक समीकरण और दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल कितने होते हैं। तो फिर अगले वीडियो में मिलेंगे हम लोग, तो पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्मतम पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।